नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए बनाया गया आपका ये अपना YouTube चैनल झारखंड रिसर्च पर। आज समस्त देशवासी जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। तो सबसे पहले आप तमाम देशवासियों को, झारखंड वासियों को, आप तमाम एस्पिरेंट्स, चाहे वो जेपीएससी के हों या जेएसएससी के या अदर जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, जन्माष्टमी का जो पर्व है वो भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण का जन्म इसी दिन हुआ था और ऐसे में आप सब भगवान कृष्ण की लीला से सभी लोग अनभिज्ञ नहीं हैं। सभी लोग जानते हैं कि भगवान ने कितनी कठिनाइयों को झेला। धरती पे वो मानव का रूप लेके आए और यहाँ कई राक्षसों का वध किए। और श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध के समय एक पाठ भी पढ़ाया था और उनका ही एक दिया हुआ उपदेश है गीता उपदेश, कि जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। उनका कहना था कि भाई आप अपना कर्म करिए, कर्म बहुत अच्छे से करिए, फल जरूर मिलेगा, फल देने वाले तो हम हैं। तो आप सब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए आप तैयारी बहुत धारदार तरीके से करिए, शानदार तरीके से करिए। अगर आपको पढ़ने का मौका मिला है ना, तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। बहुत लोगों को नसीब नहीं होता है पढ़ने का। आप जब सुबह रोज उठते हैं ना, तो कई लोग मौत की नींद सो रहे होते हैं। तो भगवान का धन्यवाद दीजिए कि आपको ये लाइफ मिला है और आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। यहाँ बहुत मुश्किलें हैं। झारखंड में बहुत सारी चीजें हैं जो सस्टेनेबल तरीके से, सतत रूप से नहीं चलते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो कोर्ट केस चला जाता है, विज्ञापन नहीं आता है, रद्द हो जाता है। इन तमाम दुविधाओं, इन तमाम उलझनों, इन तमाम परेशानियों के बाद भी आपको रुकना नहीं है, क्योंकि गीता में उपदेश तो यही दिया गया है कि कर्म तू अपना करता चल, बढ़ता चल, बढ़ता चल। तो आप अपने राह पे हमेशा आगे बढ़ते रहिए। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश भी यही है और आपको कर्म करना भी चाहिए। तो आप अपने कर्म पथ पे अग्रसर रहिए। एक चीज और बता रहा हूं कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, विशेषता फिलहाल अभी आपका एग्जामिनेशन जो आने वाले टाइम में होगा, एक्साइज कांस्टेबल, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, एलडीसी, उसके अतिरिक्त जो भी एग्जामिनेशन धीरे धीरे आएंगे, नोटिफिकेशन, विज्ञापन, जैसे कि दरोगा हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, 14वीं जेपीएससी हो गया, तो आने वाले टाइम में वो देखने को जरूर मिलेगा आपको। बीईओ हो गया। बट अभी के टाइम में जो भी एग्जामिनेशन है आपके, आगे आने वाले टाइम में जो भी एग्जामिनेशन होने हैं, उसको लेके मैं स्टार्ट भी किया हूं। जैसे कि मैंने एलडीसी का दिखाया था आपको कि क्वेश्चन कंप्यूटर में कैसे पूछे जाते हैं, तो आप सबके कमेंट बहुत आए, उसको लेके मैं काम भी कर रहा हूं और आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बट मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को छोड़िएगा नहीं। दूसरा कोई बाजी मारे, इससे अच्छा है कि हम जुझारू बन के वो चीज लड़ेंगे, लेंगे। और झारखंड में नौकरी लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। कारण क्या है कि यहाँ पे सब कुछ क्लियर नहीं है, सब कुछ सतत रूप से नहीं चलता है। बहुत सारी चीजें किसी और के हाथे चढ़ जाता है। यूं कहे कि पेपर लीक और कोर्ट केस, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको झेलना पड़ता है। बट ये हमारे राज्य का दुर्भाग्य ही है। लेकिन इन सब तमाम उलझनों के बावजूद आपको आगे बढ़ते रहना है। भगवान श्री कृष्ण के पास कई ऐसी विपदाएं आई थी, कई ऐसी परेशानियां आई थी, फिर भी वो आगे बढ़े ना। आप कहिएगा कि वो तो भगवान थे, कोई बात नहीं, भगवान थे तो मानव रूप में ही तो आए। के हाथ में सुदर्शन चक्र था, एक बार में सबको उड़ा देते, लेकिन ऐसा तो नहीं किया उन्होंने। तो उन्होंने जो भी काम किया वो मानव रूप में रह के किया, दिखाया कि हाँ, स्ट्रगल जीवन का अभिन्न हिस्सा है। तो आप सब स्ट्रगल करिए, आगे बढ़िए। और आपको जो भी चीज चाहिए ना, मैं आप कोशिश करूंगा यहाँ पे कि अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे रोचक जानकारियां, जो विस्तृत डिटेल वीडियो हैं, टेस्ट सीरीज हैं, टेस्ट हैं, वो सब आपको कराने का प्रयास करूंगा। और आपको एलडीसी हो, झारखंड पुलिस हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, जेपीएससी हो, कोई भी हो, आप सब बिल्कुल मेहनत करते रहिए। झारखंड दरोगा वाले भी बिल्कुल, चूंकि आपका झारखंड स्पेशल यानी झारखंड जीके से आपका 60 प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप सब झारखंड जीके पे कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है या आपको झारखंड रिसर्च या इस चैनल से मुझसे चाहिए, वो आप कमेंट तो करिए, फिर मैं दूंगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उसको सरल और आसान भाषा में आप तक रखूं। आज तक जितने भी आपके कमेंट आए, मैंने कोशिश किया कि चलो भैया मैं अपने स्तर से यहाँ पे पूरा कोशिश करूं और करता भी रहूंगा आने वाले टाइम में, ऐसा नहीं है। तो आप सब आगे बढ़ते रहिए, लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहिए और अपनी तैयारी को आगे गति देते रहिए। जो भी चीज, एलडीसी हो, स्टेनोग्राफर हो या फिर एक्साइज कांस्टेबल हो, क्षेत्रीय कार्यकर्ता हूं, आपको जो भी चीज चाहिए, हिंदी भी मैंने स्टार्ट किया। एक मैराथन का बात आप कर रहे थे, मैराथन भी मैं जल्दी लेके आऊंगा और आपकी बहुत शानदार तरीके से लाऊंगा। आपकी छोटा छोटा लिख के नहीं, बड़ा बड़ा लिख के लाऊंगा, ताकि आपको वो चीजें दिखाई दे। ठीक है। तो चैनल पे इसी तरह अपना प्यार, सपोर्ट और सम्मान बनाए रखिए, बरकरार रखिए।
और ये चैनल मैंने बनाया भी है कि आप सब जरूरतमंद जितने भी लोग हैं उनको मदद पहुंचे और हर उस व्यक्ति तक मदद पहुंचे जिन्होंने मदद की उम्मीद लगा रखी हो, क्योंकि उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो आप भी, आपके माता पिता, आपके जो परिजन हैं आपसे उम्मीद लगाएं कि आप पढ़ रहे हैं तो उसका एक रिजल्ट आएगा जरूर। बस धीरज रखिए, धैर्य रखिए, साहस रखिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। श्री कृष्ण जी का भी यही संदेश है कि आगे बढ़ते रहिए, कर्म करते रहिए, आगे चलते रहिए। भगवान फल देने वाले होते हैं, आपका काम सिर्फ कर्म करना होता है। तो कर्म कीजिए। और एक बार फिर से सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।